आज हम लोग यहाँ नासरीगंज घाट से शुरू किए, दानापुर अनुमंडल के जो गंगा घाट हैं मनेर के हल्दी छपरा तक, उसका निरीक्षण का हम लोगों का प्लान है। और इसके बाद हमारे यहाँ दुल्हिन बाज़ार में उलार सूर्य मंदिर है, यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, तो वहाँ भी हम लोगों के निरीक्षण का आज प्लान है। और मसौढ़ी अनुमंडल में भी कुछ बड़े छठ घाट हैं, उनको भी हम लोग आज देखेंगे। तो मुख्य रूप से वहाँ जो तैयारी हो रही है उसका निरीक्षण कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे और कोई दुर्घटना का चांस नहीं रहे, तो उसी को लेकर के हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। तो अभी व्यवस्था ठीक है, काम चल रहा है तेज़ी से, और 2-3 दिन का समय है, उसमें बाकी काम पूरा कर लिया जाएगा। और कुल मिला के घाट का निर्माण कराया जा रहा है, बैरिकेटिंग की जाएगी जल स्तर देखते हुए, और उसके बाद चेंजिंग रूम, प्रकाश व्यवस्था और कंट्रोल रूम हम लोगों का, मेडिकल टीम सब लोग रहेगा, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी रहेगी कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो, साफ़ सफाई रहेगी, जो हमारे छठ व्रती आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। तो सरकार के निर्देशानुसार ये सारी तैयारी सभी घाटों पर सुनिश्चित कराई जा रही है, उसी का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। और अभी जो जलस्तर की बात है, तो जो पिछले साल छठ के समय जितना गंगा का जलस्तर था उससे 1 मीटर अधिक रहेगा इस बार, क्योंकि लगभग 12 दिन पहले छठ पड़ रही है पिछले साल की तुलना में। तो उसको देखते हुए हम लोग बैरिकेटिंग कर रहे हैं। और आज का जो जल स्तर है, इससे हम लोगों को उम्मीद है कि अभी लगभग 1 से 1.5 फीट और घटेगा छठ के दिन तक, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर प्रतिदिन घट रहा है। तो उसको देखते हुए तो हम लोगों ने तैयारी अच्छी की है, और जो बचे काम है उसको समय से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। विभिन्न घाटों पर उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। सर, पार्किंग की व्यवस्था? हाँ, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी। पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं सभी घाटों पर। मुख्य रूप से जो कॉलेज और स्कूल और इस प्रकार के प्रांगण हैं, वहाँ पर हम लोग इसको रख रहे हैं। और जो हमारे कच्चे घाट हैं इधर जेपी सेतु के आसपास, वहाँ भी बड़े बड़े पार्किंग स्थल निकले हैं, उनको भी बैरिकेड करा के हम लोग पार्किंग की व्यवस्था करा रहे हैं। तो छठ के दिनों गंगा में नाव का परिचालन? हाँ, नाव का परिचालन उस दिन बंद रहेगा, क्योंकि फिर किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, और उसके लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम लगाई गई है, और हम लोगों की पेट्रोलिंग टीम नदी में भी रहेगी, और उस दिन परिचालन बंद रहेगा। सभी अनुमंडल का अधिकारी को निर्देशित किया गया। लेकिन सर, अवैध जो नाव इस पार से इस पार आते थे वो अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुआ? नहीं, जो अब दियारा एरिया है, जब तक पीपा पुल नहीं लगता है तो लोगों के आवागमन का साधन नाव ही है। तो हम लोगों ने ये कहा ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, और अपनी दिनचर्या के लिए इधर आ रहे हैं सिटी साइड में, फिर यहाँ से दियारा एरिया में जा रहे हैं, तो मुख्य साधन तो अभी नाव ही है जब तक पीपा पुल नहीं बन जाता है। जैकेट भी नहीं? तो उसको देखते हुए कहा गया है कि नाव जो है उसको ओवरलोडिंग नहीं करें, और जो क्षमता है उतना का ही परिचालन करें। निबंधन का निर्देश दिया गया है, एसडीओ पर जो है अनुमंडल का अधिकारी सभी का निबंधन भी सुनिश्चित करा रहे हैं, उस पर हम लोगों की नज़र है। पर जो है व्यापक तैयारियां की जाती हैं साल, और विशेष रूप से जो घाट पर जो समस्या रहती है वो ट्रैफिक की ज़्यादा रहती है, और इसलिए जो हमारे बड़े घाट हैं, दीघा घाट हैं और कलेक्ट्रेट घाट है, गाय घाट है, और दानापुर में जो नारियल घाट और पीपापुल घाट, इस तरह के जो घाट है, नासरीगंज घाट है, इन सभी जगहों पर ट्रैफिक की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थल जो पहले से चिन्हित हैं उनको ठीक ठाक करा दिया गया है। हमारा ये अनुरोध होगा कि जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं और जैसे गाइड किया जा रहा है उसको स्थानीय लोगों को उसको माने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ घाट जो है जो खतरनाक घोषित किए जाते हैं, लोग वहाँ चले जाते हैं, और कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट भी पूर्व में हो गए हैं। इसलिए अनुरोध होगा कि जो घाट खतरनाक घोषित किए गए वहाँ बिल्कुल नहीं जाएँ, और प्रशासन द्वारा जिन घाटों पर व्यापक तैयारियाँ की गई हैं वहाँ पर जाएँ। इसके अलावा छठ पर क्योंकि लोग बड़ी संख्या में रात में घाट पर रहते हैं, तो वैसे घाटों में रात में भी सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पुलिसकर्मी वहाँ रहेंगे, और गांव जो उनके घर हैं उन घरों पर भी जो है गश्ती वगैरह की व्यवस्था वैसे मोहल्लों में की जा रही है। नासरीगंज मोड़ जो है छठ के दिन अमूमन देखा जाता है कि शाम के अर्घ के दिन पूरा चौक हो जाता है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती जाती है, तो उसके लिए क्या कुछ स्पेशल कुछ व्यवस्थाएँ की? नहीं, देखिए, इसमें दिक्कत तभी होती है जब लोग एकदम लास्ट मोमेंट में बड़ी संख्या में आते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि पहले से ही आना शुरू कर दें, क्योंकि जो शाम वाला अर्घ होता है उसमें दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता रहता है, लोग आते भी रहते हैं, लोग 3 साढ़े 3 बजे से आने लगते हैं और वापस भी जाने लगते हैं। उसमें जब लास्ट मोमेंट में लोग बड़ी संख्या में आते हैं तो समस्या होती है। इसीलिए सुबह के अर्घ में इस तरह की समस्या नहीं होती, क्योंकि लोग आते हैं और फिर एक अलग अलग समय में निकलते हैं, आने और जाने का समय अलग अलग हो जाता है। इसलिए शाम के समय में जो जहाँ रोका जाए लोग वहाँ रुकें। कई बार लोग रुकना नहीं चाहते हैं और बहुत घाट के नज़दीक आना चाहते हैं, खासकर जो बाद में आते हैं। इसलिए अनुरोध होगा कि समय से आ जाएँ, और जहाँ पर फिर जो ट्रैफिक के कर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्त किए गए हैं यातायात संचालन में, उनके द्वारा जो अनुरोध किया जा रहा है उस अनुरोध को मानेंगे तो इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अतिरिक्त भी बल लगाए गए हैं? छठ के दिन जो है घाटों पर अतिरिक्त बल लगाया गया है,
और जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले घाट हैं या जहाँ रात में लोग रहते हैं वहाँ उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की जाए। वाच टावर भी वाच टावर लगाए गए हैं, रोशनी की आने जाने वाले रास्तों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है, घाटों पर वाच टावर बनाए गए हैं। इसके अलावा बैरिकेडिंग भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। ये भी अनुरोध होगा कि बैरिकेडिंग को लोग क्रॉस नहीं करें।